इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसको जानने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या लिखते हैं ये जानिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ भी चीज़ लिखना है तो नॉर्मली लिखते हैं जो चीज़ मान लीजिए कॉमनली, जैसे कि करंटली बात कर रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे कि मेनू लिख रहे हैं या कोई रेसिपी लिख रहे हैं या डेली रूटीन लिख रहे हैं, ये सारा चीज़ आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये सब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिलहाल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ लिखने के लिए कितना तरह का लिखना, मैंने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या लिख सकते हैं, मैं वो सारा चीज़ लगभग कोशिश करूँगा सिखाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो चीज़ याद रखिएगा। देखिए मैं प्रोनाउन अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, तो प्रोनाउन में उतना ज़्यादा लिखने के लिए उतना ज़्यादा डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रोनाउन में तीन चीज़ याद रखिएगा: ही, शी, इट। ही, शी, इट, ये तीन प्रोनाउन याद रखिएगा। और याद रखिएगा नाउन का सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन जितना भी है सब वो सिंगुलर है लगभग। और बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सब सिंगुलर है। बॉयज हो गया वो प्लूरल हो गया, मगर बॉय खाली हुआ तो वो सिंगुलर हुआ। इस तरह से टीचर हुआ सिंगुलर हुआ, टीचर्स हो गया तो प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर नाउन और ही, सी, इट याद रखिएगा। ये चीज़ पूरा टेंस में आपको काम देगा। इसी से लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक कंट्रोल कर पाओगे। तो फिलहाल लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले लिखने के लिए एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखते कैसे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेट मत कीजिएगा। आप लोग नॉर्मली जितना भी स्टूडेंट है वो लिखता क्या है कि अगर वो कोई चीज़ इमेजिन किया हुआ है या कोई चीज़ लिखना है तो उसको अपने कॉमन, मैंने कि जो भी उनका मातृभाषा है उसमें उसको ट्रांस लिख सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये कोई बंगाली है या हिंदी है तो पहले उसको हिंदी में सोचते हैं उस सेंटेंस को, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट उस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में लिखने का कोशिश करेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे करते हैं। इमेजिनेशन को, हम जो इमेजिन करते हैं उसको डायरेक्टली इंग्लिश में लिखना है। इसको करते कैसे, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। चलिए एक पैराग्राफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने का कोशिश करते हैं। डेली रूटीन, डेली रूटीन नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, तो उसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो माय डेली रूटीन। तो माय डेली रूटीन में अगर आप इमेजिन करके देखो कि आपका डेली रूटीन में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं? वेकअप, वेकअप, वेकअप मैंने सो के उठना। उसके बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ब्रश। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कोई नहाता है, कोई नहीं नहाता है ना? तो अगर नहाते हैं तो टेक बाथ होगा, टेक बाथ। बात कोई शावर लेता है तो शावर लिख सकता है। उसके बाद नहाने के बाद ऑब्वियसली कपड़ा पहनेगा, तो उसको गेट ड्रेस्ड बोलते हैं, गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड, कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ईट ब्रेकफास्ट या हैव ए ब्रेकफास्ट। ईट ब्रेकफास्ट सिंपल में लिखते हैं, ईट ब्रेकफास्ट। ईट ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करते हैं? स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है तो गो टू, गो टू स्कूल, है ना? तो इस तरह से हम लोग
याद रखते हैं कि एक्चुअली पूरा दिन में क्या करते हैं। जैसे वेकअप करते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, गेट ड्रेस, ईट ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल। तो इसके आगे में हम लोग आई लगा देते हैं। आई वेकअप, आई ब्रश, आई टेक ए बाथ, आई गेट ड्रेस्ड, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल हुआ। अब इधर आई वेकअप बोलने से मैं उठता हूँ, तो इसमें टाइम ऐड कर देते हैं। वेकअप एट 6 AM मान लीजिए, है ना, हो गया, डॉट दे दिया। आई ब्रश, क्या ब्रश करते हैं, अभी से दांत को ब्रश करते हैं। किसका दांत, मेरा दांत। माय ब्रश, माय टीथ, है ना। आई टेक बाथ, अभी से नहाते हैं, बस हो गया। आई गेट ड्रेस्ड, ये भी ठीक है। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी और का ब्रेकफास्ट तो नहीं करता। आई गो टू माई स्कूल या आई गो टू स्कूल, सिंपल है। तो ये एक तरह का लाइन बाय लाइन पैराग्राफ का, हम लोग का जितना पैराग्राफ है लिखेंगे उसका लाइन बाय लाइन ये लिखना हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वर्ब है ना, ब्रश वर्ब है, टेक वर्ब है, गेट ड्रेस्ड वर्ब है, ईट है, गो टू है। तो कुछ कुछ में आप देखोगे वेक अप है, वेक के साथ अप है, तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ये अकेला नहीं रहता है, हमेशा साथ में रहता है। जैसे गो टू हो गया, ये साथ में ही रहता है। गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, गो टू ही रहता है। तो इस तरह का ये कुछ एक वर्ब है जो एक्चुअली आपको याद रखना चाहिए कि ये अकेला यूज नहीं होता, ये गो टू ही यूज होता है। आई गो स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल होता है, आई गो टू ऑफिस होता है। तो गो टू के साथ ही लगता है। तो ये कुछ एक फ्रेजल वर्ब है। और ये इसको हम लोग लिख लिए इस तरह से। अब मान लीजिए इसको पैराग्राफ करना है, तो ये सुनने में अजीब लगेगा ना। आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई गेट ड्रेस, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, है ना। बहुत सारा आई आ गया ना, तो अजीब लग रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ एक लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए ये दोनों लाइन को, उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ये कॉमन सा है। और नहाते हैं तो कपड़ा भी पहनते हैं, है ना। और इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो करते कैसे है, मैंने आई वेक अप एट 6 AM है, ये डॉट नहीं चाहिए, डॉट के जगह में एंड लगा देते हैं। एंड या तो देन लगा दीजिए, है ना। देन ये आई को हटा दीजिए, ये आई नहीं चाहिए। देन ब्रश माई टीथ हो गया। आई टेक बाथ, इसके बाद एंड लगा दीजिए, है ना। ये आई को इधर पे भी हटा दीजिए, है ना। आई टेक बाथ एंड गेट ड्रेस्ड हो गया। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मान लीजिए देन लगा दीजिए, ये आई को हटा दीजिए। एंड देन बट आफ्टर दैट, आप कुछ भी लगा सकते हो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सिंगल सेंटेंस जो था पहले वो था सिंपल सेंटेंस, अब इसको कंपाउंड कर दिए। कंपाउंड करने के लिए एंड, द, देन, आफ्टर दैट, बट, नेक्स्ट, ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ बन गया। इस पैराग्राफ को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आई wake up at 6 AM and brush my teeth, full stop, है ना। I take bath and, sorry, and get dressed,
get dressed, get dressed। हो गया, यार फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद आई ईट माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट देन गो टू स्कूल। ये देखिए, एक सिंपल एक पैराग्राफ राइटिंग हो गया। आई वेक अप एट 6 AM एंड ब्रश माई टीथ and brush my teeth. I take bath and get dressed. I eat my breakfast then go to school। ये सिंपल पैराग्राफ हो गया। तो पैराग्राफ लिखने का ये एक इमेजिनेशन से कैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं ये चीज़ है। इसी चीज़ को अगर हम डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इसको। चलिए हम लोग डायरेक्ट पैराग्राफ लिखने का कोशिश करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको याद रखिएगा कि किस टेंस में है, कि बाद में इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डेली रूटीन को डायरेक्ट पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं इस चीज़ को देखते हैं। हेडिंग दे देता हूँ, माय डेली रूटीन। हो गया। तो इसको इमेजिन कीजिए, सबसे सुबह को क्या कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई वेक अप। देखिए वर्ब सेंटेंस का हीरो होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद जो भी ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आई वेक अप एट 6 AM हो गया, या अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो वेकअप है 6 AM है, तो वेकअप के बाद मैं क्या करता हूँ, इमेजिन करके देख रहा था, मैं ब्रश करता हूँ, है ना, है ना। नहीं, मैं बेड को ठीक करता हूँ। तो वेकअप एट 6 AM एंड मेक माय बेड, है ना। उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद अगर और जोड़ना है तो देन करके मैं जोड़ सकता हूँ, मगर नहीं, इसके बाद यहाँ पे देन लिखता हूँ, है ना। देन कॉमा दिया, आई ब्रश माय टीथ। हो गया, हो गया। आई टेक बाथ। हो गया। एंड गेट ड्रेस्ड। हो गया इतना। उसके बाद देन यूज करना, आफ्टर डेट यूज करना, आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एक ठो ऐड करता है, आफ्टर डेट, कॉमा आई कॉम माय हेयर, मैं बाल झाड़ता हूँ, आई कॉम माय हेयर एंड अप्लाई, APPLY, अप्लाई फेस क्रीम, फेस क्रीम
फेस क्रीम टू माय फेस। हो गया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, आई ईट माई ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ईट माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इसका देन लिख सकते हैं डायरेक्ट, देन गो टू स्कूल। हो गया। इस तरह से हम लोग पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ये सिंपल एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको मैंने लिखना आपको दिखाया। तो इसके लिए आपको पहला जैसा फॉर्मेट है वैसे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर इसको इस तरह से सीक्वेंसली। पैराग्राफ में हर चीज़ सीक्वेंसली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वैकअप बाद में करे स्कूल पहले चला जाए, ये चीज़ नहीं कर सकते, तो अटपटा सा लगेगा। इसलिए पहले सीक्वेंसली हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं। इसी सेंटेंस में एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताया था याद रखने के लिए, वो है ही शी इट आर सिंगुलर थर्ड पर्सन। अगर होता है तब वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। मान लीजिए प्लूरल हो जाता है, एक्चुअली प्लूरल नहीं होता, V6 होता है, तो वर्ब के बारे में अभी पढ़ाया नहीं हो तो मान के चलिए कि ये प्लूरल हो जाता है। तो अगर ही सी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, माने किसी का नाम है, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन में नाम होता है, राहुल विजय कुछ भी नाम हुआ, वो सिंगुलर सिंगुलर है एक जन के बारे में और थर्ड पर्सन है ना। तो ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे एक सेंटेंस में एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसमें भर प्लूरल हो जाता है। इस चीज़ को देखिएगा, जैसे कि ही शी इट, इसमें से कोई भी मैं यूज़ करूँ, तो अगर मान लीजिए ही यूज़ करता हूँ, ही, तो वेक है ना, ये वेक अप हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, एट 6 AM एंड मेक his bed। Then he brushes his teeth। brushes his teeth, है ना, brushes his teeth। उसके बाद आई टेक बात होगा तो ही टेक्स बात। बात हो जाएगा, एंड गेट्स ड्रेस्ड हो जाएगा। आफ्टर दैट दैट ही कॉम्स हो जाएगा, कॉम्स ऐसा लग जाएगा, हीज हेयर एंड applies
फेस क्रीम टू his face. He eats his breakfast. Then he goes to school. यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट सिंगुलर, थर्ड पर्सन अगर होता है तो वर्ब में एस ज्वाइंट हो जाता है। ये देखिए मेक, मेक्स, ब्रशेस, है ना, टेक्स, गेट्स, है ना, कॉम्स, है ना, अप्लाइज, ईट्स, गोज, ये सारा में ये प्लूरल हो जाता है या 25 हो जाता है। जैसा अभी फिलहाल तो प्लूरल के हिसाब से समझिए, तो इस तरह का हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने का और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि नॉर्मली जो भी नाउन प्रोनाउन शुरू हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर ही सी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन रहने से ही भर प्लूरल हो जाएगा, मान के चलिए प्लूरल हो जाएगा। तो इसको प्लूरल करने का भी एक नियम है, तो मैं वो नियम आपको सिखाता हूँ। चलिए अब सीखते हैं वर्ब को V5 में कन्वर्ट करने के लिए। माने कि जो प्लूरल बोल रहा था मैं वो V5 होता है एक्चुअली, उसको करते कैसे। तो वो करने के लिए एक्चुअली कुछ रूल्स है, ये रूल्स आपको मालूम है तब आप कर सकते हो। वर्ब दो तरह का होता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। तो रेगुलर वर्ब मैंने कि V5 करना आसान है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अगर किसी भी वर्ब में, ये वर्ब है, इसमें एस ज्वाइन कर देते हैं तो ये प्लूरल हो गया या V5 हो गया। और दूसरा है ई एस ऐड करने का। ई एस ऐड करने का है अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ है, सी एच है, एस एच है, एस एस है, एक्स है या जेड है, तब उसमें ई एस लगता है। जैसे गो, गोज हो जाएगा, वॉच, वॉचेस हो जाएगा, मिस, मिसेस हो जाएगा, फिक्स, फिक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह का एक रूल होता है। और एक रूल होता है जो कॉमनली यूज होता है, जो अगर कोई भी वर्ब है जिसका लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, जैसे कि डी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, तो वाई हट जाएगा, वहाँ पे आई ई एस ऐड हो जाएगा। ये रहा स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। और कुछ कुछ केस में जहाँ पे वर्ब वाई के आगे वर्ब है वहाँ पे नॉर्मली एस लगता है। यहाँ पे देखिए प्ले, प्लेज होता है। और एक होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हैव का हैज़ होता है, डू का डज होता है, बी का इज होता है। इस तरह से इरेगुलर वर्ब। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जो भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम या असुविधा होगा या सीखने समझने में असुविधा होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जब ये फॉर्मेट समझ जाएंगे तो बाकी सब टेंस में सिमिलर फॉर्मेट यूज होता है, तब इजी हो जाता है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने में थोड़ा समय बेसी दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव वर्ड है तो उसको कैसे करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे सिंपल रूल्स है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम अगर होता है तो वर्ब V5 फॉर्मेट में आता है, जिसे पॉजिटिव मैंने प्लूरल भी बोलते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये इससे सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कंट्रोल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है। और इसको अगर असुविधा हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या असुविधा है इसमें, आप प्रैक्टिस कीजिए।
Press the like button, subscribe the channel and press the bell icon. If you want to share it with your friend, and if you have any query, just write it in the comment box. I will reply it as soon as possible.